एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जहां मियां नाम की एक काली बिल्ली रहती थी। मियां की आंखें चमकती थीं और उसकी चाल इतनी चुपके थी कि पत्ते भी नहीं हिलते थे। हवेली के तहखाने में चिंटू नाम का एक चूहा रहता था, जो इतना चालाक था कि गांव के सारे चूहे उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन मियां ने सोचा, इस तहखाने में चूहे बहुत शोर मचाते हैं, आज मैं चिंटू को सबक सिखाऊंगी। उसने तहखाने के बाहर एक बड़ा सा दूध का कटोरा रखा, क्योंकि उसे पता था कि चूहों को दूध बहुत पसंद है। मियां ने सोचा कि चिंटू दूध पीने आएगा और वो उसे दबोच लेगी। चिंटू ने दूर से दूध का कटोरा देखा। उसकी नाक सटासट हिलने लगी और मन ललचा गया। लेकिन चिंटू कोई साधारण चूहा नहीं था। उसने सोचा, मियां इतनी उदार नहीं कि फ्री में दूध दे, जरूर कोई चाल है। उसने अपने दोस्त भूरू चूहे को बुलाया और कहा, भूरू, तुम जाकर दूध का कटोरा चेक करो, लेकिन सावधान रहना। भूरू थोड़ा लालची था। वो दौड़ा और कटोरे के पास पहुंचा। मियां छिपकर सब देख रही थी। जैसे ही भूरू ने दूध चाटना शुरू किया, मियां ने छलांग लगाई। लेकिन चिंटू पहले से तैयार था। उसने तहखाने की दीवार में एक छोटा सा पत्थर ढीला कर रखा था। जैसे ही मियां कूदी, चिंटू ने पत्थर को धक्का दिया और वो सीधे मियां के सिर पर गिरा। म्याऊं, मियां चिल्लाई और भागकर एक कोने में छिप गई। भूरू तो डर के मारे तहखाने में भाग गया, लेकिन चिंटू हंसा और बोला, मियां, तुम्हारी चालाकी तो अच्छी है, पर मेरी एक कदम आगे है। चिंटू ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर दूध का कटोरा खाली कर दिया। अगले दिन मियां ने नई चाल सोची। उसने तहखाने के बाहर एक जाल बिछाया और उसमें चावल के दाने रखे। लेकिन चिंटू ने रात को अपने चचेरे भाई मंटू को भेजा, जो जाल तोड़ने में उस्ताद था। मंटू ने जाल के तार कुतर दिए और सारे चावल ले भागा। मियां सुबह आई तो जाल टूटा देखकर सिर पीटने लगी। आखिरकार एक दिन मियां ने चिंटू से सीधे बात करने का फैसला किया। वो तहखाने के पास गई और बोली, चिंटू, तुम जीत गए। मैं तुम्हारी चालाकी मान गई। चलो सुलह कर लेते हैं। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी और तुम मेरे खाने में से थोड़ा थोड़ा ले लेना। चिंटू ने 1 मिनट सोचा और बोला, ठीक है मियां, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ चाय पीनी होगी। मियां हंसी और मान गई। उस दिन से मियां और चिंटू दोस्त बन गए। मियां ने चूहों का पीछा करना छोड़ दिया और चिंटू ने अपनी चालाकी से मियां को कभी कभी थोड़ा मजाक करने के लिए छेड़ा। सीख, चालाकी ताकत से नहीं, दिमाग से आती है। और अगर चालाकी